नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है मार्किंग और लेआउट टूल से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जो है छेनी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया मार्किंग के उपयोग की जाने वाली सरफेस प्लेट जो है किस धातु की बनाई जाती है। दिया जो है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया स्क्राइबर जो है किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो स्क्राइबर जो हो जाएगा यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया साधारण स्क्राइबर के पॉइंट कोण जो है कितना एंगल को होता है। यह जो है 12 से 15 डिग्री हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया डार्ट पंच का जो है पॉइंट एंगल कितना होता है। तो यह जो है 60 डिग्री हो जाएगा। वहीं प्रिक पंच को पूछे 30 डिग्री होता है। सेंटर पंच को पूछे तो 90 डिग्री होता है। अगले देखते हैं। दिया गया सेंटर पंच का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो यह जो है ड्रिल का सेंटर होल या होल लोकेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया सेंटर पंच का जो है पॉइंट एंगल कितना होता है। तो यह जो है 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिक पंच का जो है पॉइंट एंगल कितना होता है। तो यह जो है 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। बड़े आकार के वृत्त या आर्क लगाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो यह ट्रेमल हो जाएगा, यानी भी सही हो जाएगा। दिए गए बी ब्लॉक का जो है अंतः कोण कितने डिग्री का होता है। तो यह जो है 90 डिग्री हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। कच्चे लोहे का जाप की मार्किंग के लिए जो है मार्किंग से पहले मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है चाक, पाउडर और पानी का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया कॉपर सल्फेट का जो है उपयोग मार्किंग और मीडिया के रूप में करने पे क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यह जो है बिसौला होता है, इसलिए इसको सावधानी से बरतना चाहिए। अगला देखते हैं। यूनिवर्सल सर्फिल गेज का उपयोग जो है कौन सा भाग जो है समानांतर रेखाएं खींचने में जो है गाइड का काम करता है। तो यह जो है गाइड पिन हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। जाप की समतलता यानी फ्लैटनेस की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यह जो है स्ट्रेट एज का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। पंच जो है किस धातु का बनाया जाता है। तो पंच जो हो जाएगा ये हाई कार्बन स्टील हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। ऑड लेग कैलीपर का जो है दूसरा नाम क्या होता है। इसको जो है जैनी कैलीपर कहा जाता है, यानी हर्माफ्रोडाइट कैलीपर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एंगल प्लेट में जो है लंबे स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो यह जो है बोल्ट को आसानी से क्लैंप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में जो है कौन सा मार्किंग मीडिया जो है सबसे जल्दी सूखता है। तो यह जो है लेआउट डाई हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया गोलाकार जाप का सेंटर ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का के साथ जो है बी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है सरफेस गेज हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। डार्ट पंच द्वारा लगाए गए निशानों की स्पेसिंग लगभग कितने होनी चाहिए। तो ये जो है 1.5 मिलीमीटर से जो है 2 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया डिवाइडेड की दोनों टांगों के पॉइंट जो है कैसे होते हैं। तो यह जो है अत्यधिक नुकीले और कठोर किए होते हैं। अगला देखते हैं। अब जो है छेनी यानी चीजल से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। चीजल यानी छेनी जो है किस प्रकार का टूल है। तो यह जो है कटिंग टूल हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कोल्ड छेनी यानी कोल्ड चीजल किस धातु की बनाई जाती है। तो यह जो है हाई कार्बन स्टील या क्रोमियम वेनेडियम स्टील हो जाएगा। अगला देखते हैं। छेनी का वह भाग जो फोर्जिंग के बाद थोड़ा फैला हुआ या मशरूम जैसा होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हेड हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। मशरूम हेड हो जाएगा। मशरूम हेड वाले छेनी का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो यह जो है हैमर फिसल कर चोट लग जाती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
साधारण कार्यों के लिए जो है सबसे अधिक किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है फ्लैट छेनी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है कीबे या खांचे या स्लॉट काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है क्रॉस कट या केप छेनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया बेल्डिंग या कास्टिंग के बाद कोनों और जोड़ों को चौकोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह डायमंड पॉइंट छेनी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। तेल की नालियों या घुमावदार खांचे काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो यह हाफ राउंड नोच छेनी हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चेन ड्रिलिंग के बाद के बीच की धातु हटाकर स्लॉट अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है वेब छेनी हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, छेनी के क्रॉस सेक्शन का जो है आकार आमतौर पर जो है कैसा होता है? तो यह जो है षष्ठकोणी होता, अष्टकोणी और षष्ठकोणी हो जाएगा। छेनी के कटिंग एज को हार्ड और टेम्पर्ड क्यों किया जाता है? ताकि जो है वह धातु को काट सके और खुद ना मुड़े। अगले देखते हैं, छेनी का कटिंग एज जो है कितनी लंबाई तक हार्ड और टेम्पर्ड होता है? तो ये 20 से 30 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी 20 सही हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील की छेनी के लिए जो है हार्डनिंग तापमान लगभग कितना होना चाहिए? तो ये जो है 750 से 800 डिग्री होना चाहिए। अगला देखते हैं, दिया गया छेनी का वह कोण जो ऊपरी सतह और जाब की सतह के बीच बनता है क्या कहलाता है? तो ये रेक कोण हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि छेनी का झुकाव कोण बहुत कम होता है तो क्या होता है? तो छेनी धातु पर जो है फिसल जाएगी और कटिंग नहीं करता है। अगला देखते हैं, यदि क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या परिणाम आता है? तो छेनी जो है धातु में गहरा गड्ढा बनाएगी और आगे जो है नहीं बढ़ेगी। सामान्य कार्यों के लिए जो है छेनी का झुकाव कोण कितना रखा जाना चाहिए? तो यह जो है 34.5 डिग्री रखना चाहिए, यानी बी सही हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए छेनी का पॉइंट एंगल कितना रखना चाहिए? तो यह जो है 65 डिग्री हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। कास्ट आयरन की चिपी के लिए जो उपयुक्त पॉइंट एंगल कितना रखना चाहिए छेनी का? तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। माइल्ड स्टील की छेनी काटने के लिए जो है छेनी का पॉइंट एंगल कितना रखना चाहिए? तो यह जो है 55 डिग्री हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पीतल यानी ब्रास की कटिंग के लिए छेनी का पॉइंट एंगल कितना रखना चाहिए? तो ये 50 हो जाएगा। वहीं तांबा काटने के लिए जो है उपयुक्त पॉइंट एंगल कितना रखना चाहिए? तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। अगला देखते हैं, एल्युमिनियम जैसी नरम धातुओं को काटने के लिए पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है? तो यह जो है 30 डिग्री हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, छेनी के कटिंग एज पर थोड़ा सा जो है तलता और गोलाई क्यों दिया जाता है? तो यह जो है कोनों पर धातु धंसने से बचाने के लिए, ताकि वह जो है सीधा कटिंग कर सके। अगला देखते हैं, चिपिंग करते समय जो है कारीगर का ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो ये जो है छेनी के कटिंग एज पर जो है होना चाहिए, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चिपिंग करते समय जो है उड़ने वाले चिप से बचने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो यह जो है चिपिंग स्क्रीन या गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखते हैं, छेनी द्वारा धातु की सतह चिप्स में के रूप में धातु उठाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह जो है चिपिंग हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हार्ड छेनी का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो यह जो है ब्लैक स्मिथी या लोहारी द्वारा शाप में गर्म धातु को काटने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया हार्ड छेनी का जो है कटिंग एंगल कोल्ड छेनी की तुलना में जो है कैसा होना चाहिए? तो यह जो है कम होता है, यानी लगभग 30 डिग्री होता है। अगला देखते हैं, यदि किसी छेनी की धार यानी ब्लंट हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? तो यह जो है ग्राइंडिंग व्हील पर जो है ग्राइंड किया जाता है। तो इस हिसाब से इसमें भी सही हो जाएगा। तो ये थे जो है आज महत्वपूर्ण जो है टॉपिक से कुछ संबंधित क्वेश्चन।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चलो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।